प्रेस इन्फर्मेसन ब्युरो गान्तोक शाखाले गत 19 मे 2025 को दिन गान्तोकको स्थानीय होटलमा मिडिया वर्कसप वार्तालापको आयोजना गरियो। वार्तालापको मूल उद्देश्य सरकारी कार्यालय अनि अधिकारीहरू, मिडिया पेशेवरहरूको माझ एउटा गतिशील वार्तालाप अनि नीति प्रसारदेखि लिएर प्रमुख मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्दै नक्ली समाचारको लडनमाथि राखियो। कार्यक्रमको मुख्य अतिथि श्री कृपा शंकर यादव, एडिजी पीआईबी नर्थ इस्ट जोन, मिनिस्ट्री अफ इन्फर्मेसन एन्ड ब्रोडकास्टिङ, गभर्मेन्ट अफ इन्डिया, साथै डाक्टर राजीव गोगाई, रिजनल हेड, बोटानिकल सर्वे अफ इन्डिया अनि श्री नीरज पाण्डे, क्लस्टर हेड प्रसार भारती रहेको थियो। श्री मानस प्रतिम शर्मा, एडिसनल डाइरेक्टर पीआईबी गान्तोक शाखाले कार्यक्रमका स्वागत भाषण राख्नुभयो। श्री मानसले मिडियाको मुख्य उद्देश्य सरकारको विकास नीतिहरूको जनसाधारणमा प्रसार अनि सहयोगिता तालमेल मिडिया र गभर्मेन्ट शाखा माझ हुनुपर्ने भन्नुभयो। ये वार्तालाप जैसे अभी सनी ने बताया कि आज मेनली हम लोग का 3 सेशन होगा। एक होगा जो क्योंकि हम लोग का प्रदेश 50वीं वर्षगांठ मना रहे हैं और इस दौरान मीडिया का क्या रोल रहा है इस पर बात करने के लिए यहाँ माननीय मुख्यमंत्री के जो पॉलिटिकल एडवाइजर है प्रेस और मीडिया वो आएंगे। फिर 5 साल बाद यहाँ पे कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू हो रहे हैं तो उस पर बात करने के लिए साथ में टूरिज्म जुड़ा हुआ मुद्दे पे टूरिज्म और सिविल एविएशन के सेक्रेटरी साहब आएंगे। और क्योंकि आप जानते हैं इस समय जो भारत पाकिस्तान का सिचुएशन है वो फेक न्यूज़ प्रोपेगेंडा बहुत चल रहा है तो इस पर भी बात करने के लिए एडी साहब तो है ही पास यहाँ के आईपीआर डिपार्टमेंट से और सीनियर रिपोर्टर भी आएंगे। तो कुल ये 3 सेशन होंगे। मैं आशा करता हूँ आप लोग का पूरा सहयोग मिलेगा। आप लोगों का हम लोग जो काम करते हैं उसमें आप लोगों का बहुत ज़्यादा मदद का हम लोगों को ज़रूरत है और वो अगर नहीं होता है तो हम लोग जैसे कि मैं मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट बोला, बाकी बहुत सारा मिनिस्ट्रीज है जो मिनिस्ट्री लगातार कुछ देश के लिए अपना क्षेत्र में करने के लिए कोशिश कर रहा है, लेकिन अगर वो मीडिया डिसिमिनेशन अगर प्रॉपर्ली नहीं होता है तो इसका मतलब ऐसा है कि जो कोशिश बहुत लोगों ने करता है वो बहुत लिमिटेड हो जाता है। तो मतलब जहाँ तक ये पहुँचना चाहिए उधर तक पहुँचता नहीं है, उसका वजह से वो अच्छा से पहुँचता नहीं है। तो उसके लिए मतलब जो उसका रिजल्ट होना चाहिए उसका रिजल्ट इतना होगा नहीं। तो इसीलिए मुझे लगता है कि मीडिया कितना इम्पोर्टेंट है और पर्टिकुलरली जो आप लोग का जैसा जो संस्थाएं हैं, पीआईबी हो या जो इस इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री के अंडर में जितना भी ऑर्गेनाइजेशंस है, इन लोगों का जो रेस्पॉन्सिबिलिटी मीडिया डिसिमिनेशन में होता है तो बहुत सा टाइम में क्या होता है कि जैसे प्राइवेट मीडिया वगैरह भी होता है, लेकिन उसमें क्या एजेंडा पीछे छुपा रहता है वो हमको मालूम नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि आप सभी लोगों को मालूम है, हम लोगों को भी मालूम है कि इसमें टीआरपी का चक्कर है, बिजनेस का चक्कर है, एडवर्टाइजमेंट का चक्कर है। तो इसमें ये चीज हो सकता है कि बहुत सारा चीजें जैसे कि हॉलीवुड मूवीज होता है, व्हाई हॉलीवुड मूवीज आर सो फेमस बिकॉज उन्होंने झूठ को इतना अच्छा दिखाता है कि आपको लगेगा कि जो झूठ दिखाया वो सच्चाई से भी ज्यादा बड़ा सच्चाई। गांव में पहले हम लोग चौपाल लगाते थे, चौपाल में वार्तालाप ही होता था। वो लोग सब आपस में मिलकर अच्छी अच्छी कहानियाँ किस्से सुनाते थे और इतने अच्छे कठिन प्रश्न पूछ देते थे जो मैथमेटिक्स अभी आज के लड़के हल भी नहीं कर पाए। उस समय हमारे गांव के लोग वो मैथमेटिक्स हल कर लेते थे और ये वार्तालाप के द्वारा आपस में हम लोग नॉलेज शेयर करते थे। अभी हम देखते हैं कि नॉलेज भी शुरू से हो गई, बच्चे थोड़ा कंप्यूटर्स पढ़ लिए और एग्ज़ाम दे लिए, डिग्री तो आ गई, लेकिन एक सामाजिकता और समरसता का अभिभाव नहीं आया है। धीरे धीरे हटता ही जा रहा है, आने की तो बात ही अलग है। तो सामाजिकता समरसता लाने के लिए हमारे मीडिया का बहुत ज़्यादा योगदान है और विशेष रूप से हमारे सोशल मीडिया। अब आजकल तो लोग बुक्स तो पढ़ना ही भूल गए हैं, शायद पेपर वगैरह बहुत कम लोग पढ़ते होंगे। तो सोशल मीडिया को हमारे ज़्यादा जो सोशल मीडिया कंटेंट आ रहे हैं उनको ऐसे सरकार बहुत प्रयास कर रही है और सरकार ने काफ़ी बेहतर भी किए हैं। और विदेशी आक्रामक जो आते थे, मैसेज पटांग आते थे, वगैरह आते थे, काफ़ी पे नियंत्रण हुआ है। फेसबुक एक्स वगैरह में पहले अचानक ही पॉपअप में आ जाते थे, अब हम देखते हैं नहीं आते हैं। तो ये अच्छी बात है, सरकारी नियंत्रण भी जरूरी है और हमारा स्वयं का नियंत्रण भी जरूरी है। हम अपने
माइंड को हेल्दी रखें, दूसरे के सहयोग की भावना रखें और कम से कम में सहयोग गुजारा करने की हमारी जब तक संतोष नहीं होता तब तक सुख नहीं होता है। तो हमारा ये तो भारतीय दर्शन का ही है कि गोधन गजधन बाजधन और धन खान जब आवे संतोष तब धन धूल समान। तो जब संतोष आ जाता है तभी हम सुखी होते हैं, अन्यथा कितना भी पैसा हो तो ये हम लोग असंतुष्ट रहते हैं और ज़्यादा कमाने के लिए परेशान रहते हैं। हम पैसे का उपयोग करें, पैसा हमारा उपयोग ना करे, ये भावना के साथ हम आगे बढ़ें। जो कुछ भी यहाँ कही जाएगी वो शायद छपे, यहाँ ये छपना और छपाना उद्देश्य नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट का मीडिया से रिलेशनशिप बनाने का लॉन्ग टर्म प्रोसेस क्या केवल खबरें देना लेना ही नहीं होता, कभी बैठ जाए कभी बातें करें। इसलिए 2-4 साल पहले किसी ने यह सोचा कि इस तरह की चीजें भी हो, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस तरह की किया कि जो भी पीआईबी के रीजनल ऑफिस ब्रांच ऑफिस जिस लेवल पर भी हैं कि साल में कम से कम 1-2 बार इसी तरीके से बैठने की कोशिश करें, लोगों के बीच बातचीत अपनी रखें, उनकी भी बातचीत सुने। अगर कुछ चीजें ऐसी हैं जो गवर्नमेंट तक पहुंचाई जा सकती हो तो वो भी हो सकती है, प्लस आपस में जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं उनके भी उससे जुड़े रहें। जो माध्यम है इंफॉर्मेशन का फ्लो है वो इजीली आता जाता रहे। तो इसलिए अगर सब लोगों को उचित लगे तो 2-2 मिनट का मैं अपना बता दूं। मैं गुवाहाटी में हूँ, एडिशनल डायरेक्टर जनरल हूँ पीआईबी में और सीबीसी दोनों के लिए। नॉर्थ ईस्ट जोन के जितने ऑफिस हैं उन सबको हम कोऑर्डिनेट करते हैं, देखते हैं। गांवटोक मेरा पहली बार आना हुआ है। कार्यशाला 3 सत्रहरूमा संरचित थियो। पहिलो सत्रको विषयवस्तु सिक्किम @50 एन्ड ग्रोथ अफ मिडिया राखेको थियो। श्री विकास बस्नेत, पोलिटिकल सेक्रेटरी टु चिफ मिनिस्टर अफ सिक्किम, मुख्य वक्ता रहेका थिए। No any other brand to represent any or to publicize any brand in India. So his visit makes a wider sense. His visit will obviously help Sikkim to flourish its advertisement campaign as well as to represent Sikkim not only in the national area but it will represent internationally as well, because we have seen Prime Minister has a huge fan base, not only in India but he has fan base in abroad as well. So as soon as he visits Sikkim, all national media will have attention in Sikkim. All news portals, all social media handling, as well as Narendra Modi ji himself has a huge fan following in social media. So as soon as his visit will be here in Sikkim, this will make widest sense and उनका जो अभिवादन इस सिक्किम में होगा उसका भी मायने रखेगा। तो we are happy. In fact, today morning only, Honorable Chief Minister, he called a meeting with all 9 departments, which was attended by Chief Secretary Saab and other departmental heads to coordinate, to organize his visit in massive way. तो क्योंकि ये सिक्किम का जो बार ये हमारा टेरर के कारण और हमारा लैंडस्लाइड हो गया, कोई भी आपातकालीन सिचुएशन के कारण जो बैड इमेज गया है नेशनली, उसको हम मतलब रिडिफाइन करना चाहते हैं कि लोग सिक्किम इज लाइक दिस। सो आप सिक्किम आ सकते हैं, एनी टाइम यू कैन विजिट, गवर्नमेंट इज ऑलवेज सपोर्टिव। दोस्रो सत्रको विषयवस्तु टुरिज्म एज अ वे अफ लाइफ विथ स्पेशल इम्फेसिस अन कैलाश मानसरोवर यात्रा। यस सत्रका मुख्य वक्ता श्री प्रकाश छेत्री, सचिव टुरिज्म एन्ड सिभिल एभिएसन डिपार्टमेन्ट, गभर्नमेन्ट अफ सिक्किम रहेका थिए। And we are developing Ramdham. We are developing Astachiri at Ramdham, almost at a cost of 85 crore rupees. So lot of money has been spent on pilgrimage tourism, building of the pilgrimage tourism infrastructure. So Mansarovar Yatra is a part of this pilgrimage tourism promotion. Now Mansarovar Yatra this year is happening from June 15. In fact, from Delhi, the pilgrims will apply to Delhi MEA. They will have to be physically present there from 11th of June itself. So 15th they will start from Delhi and then they will arrive to Delhi. So this year, after 6 years,
we are resuming this Mansarovar Yatra. Earlier we started from 2015, 16, 17, 18 and 19. Then it got stopped because of the water issues as well as spread of COVID. So now after 6 years it is being resumed, and the Ministry of External Affairs have now allowed Sikkim to have pilgrims, 10 batches of pilgrims. Each batch will have 50 number of pilgrims. तेस्रो सत्रको विषयवस्तु रोल अफ मिडिया इन काउन्टरिङ फेक न्यूज एन्ड प्रोपोगन्डा रहेका थिए। यस सत्रका मुख्य वक्ता श्री कृपाशंकर यादव, एडिजी पीआईबी नर्थ इस्ट जोन, सेक्रेटरी सचिव आईपीआर गभर्नमेन्ट अफ सिक्किम मिस अन्नपूर्ण आले अनि एडिटर सिक्किम एक्सप्रेस श्री अमित पात्रा रहेका थिए। There are AI tools through which we can do fact checking. But again, the onus also lies on the readers or the people who consume the news, because they have to see from which source are they consuming the news. You know, the source, if it's so the source is established media organization, established media house, be it television, be it newspaper. The people in the rural villages listen more to radio than TV because many were not literate. So now regarding fake news, this has become a major issue because one of the main things is facts are not being checked. I feel media houses are not checking facts properly. One of the main issues. So I would request everyone to have proper fact checking methods. Now there's a lot of technology that can be used, and with the help of the government aid and these AI technologies and fact checking apps also that you have, I think it can be brought to a stop. But however, it is also the onus also lies on the person who is reporting. I feel to be able to discern whether it is a real news, a scintillating news which is important politically or for policies of the government which need to be implemented, to get it across to people. The main objective of journalism and news is, I think, to get facts across to people and not to be more scintillating. See, like PIB or IPR department, they are basically working, they were working for the information and dissemination, whatever is the information or whatever is the government decisions. But अभी जो change हुआ है चीजें, उनकी responsibility कि there are something, either some views, that views may also, that is not even news. तो उसके बारे में और क्या ओपिनियन बनेगी और कैसे पूरा नैरेटिव चेंज हो करके सिचुएशन ग्राउंड लेवल पर कहीं लड़ाई झगड़े की और कहीं पे क्राउड का जो सिचुएशन आ जा रहा है कि लिंचिंग हो जा रही है, ये सब चीजों में इंफॉर्मेशन का डिस्ट्रीब्यूशन बड़ा टफ काम हो गया है। इट्स नॉट द गवर्नमेंट का PIB इज नॉट डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूटिंग एनीथिंग, दे आर यूजिंग टूल्स, not tools, you can say the newspapers, जो भी अभी मीडिया चैनल्स आ गए। अब इसके बाद ये हो गया है कि now PIB खुद का अपना सोशल मीडिया हैंडल हो गया। Now ministers are having their own media handles, Twitter, Facebook जो भी है। तो इसमें कई बार ये इवन प्राइम मिनिस्टर का या चीफ मिनिस्टर्स का जो भी ऑफिशियल चीजें हैं वो उनका थ्रू डायरेक्टली कई बार डिपार्टमेंट का यूज ना करके डायरेक्टली कर देते हैं। अब उसके बाद डिपार्टमेंट का फिर रोल क्या, डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन देने का नहीं रह गया। पहले प्रेस रिलीज के थ्रू आती थी, फिर प्रेस रिलीज अखबार के पास जाती थी, नेक्स्ट डे पब्लिक को पता चलती थी। सर ऐसे था। अभी ये हो गया कि कोई भी डिसीजन लाइक सिक्किम के बारे में या कई बार तो ये हो जा रहा है कि चीफ मिनिस्टर हिमसेल्फ कोई डिजास्टर के बारे में भी वही इन्फॉर्मेशन देंगे या दे रहे हैं। लाइक अभी वार लाइक सिचुएशन है तो वार का डिसाइड होगा, ये प्रेस रिलीज का काम बाद में होगा। वार हो के फिर डायरेक्टली आकर के मीडिया के सामने दो लोग आके बताए ये ऐसा ऐसा हो गया।